उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है जो कि खास करके थर्ड आई से रिलेटेड है। और उम्मीद है ये चीज़ें लगभग आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि जो है नहीं कि हमें डायरेक्ट अपनी तीसरी आंख को नहीं जागृत करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले हमें जो है नहीं कि नीचे के जो चक्र है उन्हें जागृत करना चाहिए, तब जा कर के अपनी थर्ड आई पे काम करना चाहिए, अपने आज्ञा चक्र पे काम करना चाहिए। उम्मीद है आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो थोड़ा सा आज इसी के बारे में बातचीत करते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है और ये चीज़ें कंपलसरी है भी या नहीं, कि आप जो है नहीं कि नीचे के चक्रों पे आपको काम करना ही करना है, तभी जा कर के आप ऊपर के चक्रों पे काम कर सकते हो। ऊपर के चक्रों में आप कोई से भी चक्र को ले सकते हो, केवल थर्ड आई नहीं किसी भी चक्र को ले सकते हो। वो चाहे तो आपका जो कंठ चक्र हो सकता है जिसे विशुद्धि चक्र बोलते हो ठीक है। चाहे वो आपका ये हो सकता है अनाज चक्र हो सकता है, चाहे वो आपका सहस्त्रार चक्र हो सकता है। तो थोड़ा सा अब इसके बारे में बातचीत करते हैं कि ये चीज़ें ऐसे एक्चुअली में क्यों होती है और क्यों जो है नहीं कि ऐसे बोला जाता है कि आपको पहले अपने नीचों के चक्र पे काम करना चाहिए, फिर आपको अपने ऊपर के चक्रों पे काम करना चाहिए। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बातचीत करूँ, इससे पहले मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि जैसे जो है नहीं कि मैं चैनल पे अब थोड़ी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोज़ वगैरह डालता रहूँगा। तो थोड़ा सा ना उसे भी आप देखना समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप देखो एस्ट्रोलॉजी में ना अपने आप में एक साइंस है। अगर आप अपनी लाइफ में हल्की फुल्की एस्ट्रोलॉजी उतारते हो ना, मैं ये बोला ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की, जिसे आप आराम से फॉलो कर सको, तो आपको इससे हेल्प ही मिलेगी तेज़ी से मतलब तेज़ी से सक्सेस पाने में। ठीक है, सपोज करो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में दोष है, आपके ग्रह नक्षत्र बिगड़ रहे, तो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है यार कि अगर आप जो है नहीं क्या चांदी का एक टुकड़ा अपने पास रखो छोटा सा, या फिर जो है नहीं कि आप कोई अंगूठी पहन लो चांदी की, या फिर एक माला पहन लो हल्की सी, तो आपके ग्रह नक्षत्र वगैरह ये ठीक हो जाएगी और आपको तेज़ी से परिणाम मिलने लगेंगे। तो आप कर सकते हो ना ये चीज़ें। तो इसलिए मैं बोला हल्की फुल्की ना एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। सक्सेस पाने के लिए ना हम 100 चीज़ें करते हैं, तो साथ में हल्की फुल्की एस्ट्रोलॉजी, हल्की फुल्की जितनी आपके बस की हो वे चीज़ें भी आपको फॉलो करनी चाहिए। इससे तेज़ी से सक्सेस देखने को मिलती है। एस्ट्रोलॉजी में ना अपने आप में साइंस है, कोई बकवास नहीं है। तो इसलिए देखना जो जो मैं वीडियो डालता रहूँ ना इससे रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी वगैरह से रिलेटेड आपके काम ही आएगी। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, कुछ चीज़ें शायद समझ में आए। तो अब जो है नहीं कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं कि ऐसा क्यों बोला जाता है। तो देखो क्या होता है बेसिकली कि जैसे अगर हम अपनी तीसरी आंख पे काम करते हैं ना या ऊपर के चक्रों पे काम करते हैं, तो हमारे अंदर ना एक स्थिरता होनी चाहिए, तभी बात बनती है। अगर सपोज करो हमारे अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं ना, और वो स्टेबिलिटी कब आती है, वो स्टेबिलिटी ज़्यादातर तभी आती है जब आप अपने नीचे के चक्रों को बैलेंस कर लो। अगर आपके नीचे के चक्र बैलेंस अवस्था में नहीं है ना और आप ऊपर के चक्रों पे काम करोगे तो बात बनेगी नहीं। या तो वे देरी से एक्टिवेट होगे, देरी से जागृत होगे, या फिर आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। और सपोज करो आप स्थिर हो, ठीक है, मान लो कि आपका जो माइंड है ना वो शांत रहता है कुछ परसेंट, आप अंदर से जो है ना क्या स्थिर हो, आपका जो दिमाग है ना वो जिसे बोलो अगर सिंपल वर्डों में हिला हुआ नहीं है, तो बेशक आप अपने ऊपर के चक्रों पर डायरेक्ट काम कर सकते हो, कुछ भी कंपलसरी नहीं। ये सिर्फ पता किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है कि जो नीचे के जो चक्र होते हैं ना, ये आपके माइंड को एक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, आपकी बॉडी को ना एक स्टेबिलिटी देते हैं जिससे आप ये चीज़ें संभाल पाओ, ऊपर के चक्रों को आप मैनेज कर पाओ। तो अगर आप बिल्कुल फिट कंडीशन में हो, ठीक है, आपका माइंड भी अच्छे से काम कर रहा, बॉडी भी सही तरीके से काम कर रही, और आपके अंदर एक स्टेबिलिटी भी है, तो आप बेशक अपनी थर्ड आई पे भी डायरेक्ट काम कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अपने कोई से भी चक्र पे काम कर सकते हो। ये सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए बोला जाता है कि नीचे के चक्रों पे आपको काम करना है, क्योंकि हमारे जो नीचे के चक्र है ना वो थोड़े से डिसबैलेंस रहते हैं, जिस वजह से हम जो है नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं रहती हमारे अंदर। स्टेबिलिटी का तो मतलब आप समझ ही रहे होगे। स्टेबिलिटी को आप डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर सकते हो कि पेशेंस, कि हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप मेंटली रूप से फिट हो, फिजिकल रूप से फिट हो, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, तो आप डायरेक्ट अपने ऊपर के चक्रों पे भी काम कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके नीचे के चक्र जागृत नहीं, बट उनकी थर्ड आई एक्टिवेट है और वे अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जी रहे, तो आप बेशक ऊपर के चक्रों पे काम कर सकते हो। ठीक है।